तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से लगातार किसानों और पुलिस के बीच में जो झड़प है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए आर्टिफिशियल रबड़ बुलेट का जो है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लगातार आप देख पाएंगे कि शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनती जा रही है। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ किसान, यानी कि जवान और किसान के बीच में टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार किसान अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों को, जहां पर किसान पहले मौजूद थे, जो पक्का मोर्चा बनाया गया है, तो प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से, वहां पे किसान जो है वो उनके साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे, लेकिन अब वहां से जो है वो पीछे किसान हट चुके हैं और एक मर्तबा फिर से धीरे धीरे किसान जो है वो आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपने को तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से किसान आंसू गैस के गोले से निपटने को लेकर जो है वो गीली बोरियों का इस्तेमाल और नमक का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। तो अब जो है वो किसान वही गीली बोरियां लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि बुजुर्ग किसान हो, युवा किसान हो, वो जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर जो पक्का मोर्चा एक तरीके से बनाया गया है पुलिस द्वारा पुल के ऊपर, उस पुल के ऊपर अभी भी जो जवान तैनात हैं वो सीधे तौर पर टेयर गैस जो है वो वहाँ से छोड़ी जा रही है। टेयर गैस के बॉम्ब जो है वो वहां से छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर जो है वो किया जा सके। और तितर बितर करने में काफी हद तक पुलिस जो है वो कामयाब भी हुई है। जहां पर किसान पहले मौजूद थे, अब किसान वहां पर मौजूद नहीं है। किसानों को पीछे जो है धकेला जा चुका है और अब लेकिन फिर भी किसान जो है वो एक मरतबा फिर से मुड़ मुड़ कर वापस जो है वो उसी तरफ रुक कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए, खासतौर पर दिल्ली जाने के लिए रास्ता जो है वो इख्तियार किया जा सके। फिलहाल किसान सीधे तौर पर गीली बोरियां और नमक जो लेकर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टेयर गैस का बॉम्ब जो है वो किसानों पर छोड़ा जाता है उसके बाद हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब जो है वो हो जाते हैं। तस्वीरों में आपने साफ देखा किस तरीके से बॉम्ब जो है वो छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर जो है वो किया जा सके। इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और किसान जहां जहां पर बॉम्ब जो है वो गिर रहे हैं वहां वहां पर गीली बोरियां लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि उसका जो प्रभाव है, जो उसका असर है, उसको जो है वो कम किया जा सके। जैसे ही किसान थोड़ी आगे बढ़ते हैं, एक मरतबा फिर से पुलिस द्वारा जो है वो टियर गैस का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि पुल की एक तरफ पुलिस तो पुल के दूसरी तरफ किसान जो है वो लगातार टकराव की स्थिति पर जो है इनके बीच में टकरार जो है वो बनी हुई है। और लगातार चाहे पुलिस हो या फिर किसान हो, दोनों जो है वो टकराव की स्थिति में बने हुए हैं और किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार एक के बाद एक कोशिशें जो है वो किसानों की तरफ से की जा रही हैं। फिलहाल गीली बोरियों को हाथ में लेकर किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इस तरीके से ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले किसान आंदोलन 1 का यदि हम जिक्र करें, उस मर्तबा भी काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण देखने को मिले थे। काफ़ी ज़्यादा टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी किसानों और पुलिस के बीच में। इस मर्तबा जो किसान आंदोलन 2.0 है, जो सीधे तौर पर 13 फरवरी से लेकर आज 6 दिसंबर तक शंभू बॉर्डर पर जो है वो बना हुआ है। बहुत सारी इस दौरान जो है वो उतार चढ़ाव आए। काफ़ी मर्तबा बातचीत के रास्ते जो है वो भी टेबल पर हुई। चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र कर लें, उनके साथ भी बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत जो है वो हमेशा बेनतीजा रही। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जो MSP है उसका गारंटी कानून जो है वो बनाया जा सके ताकि भविष्य में जब भी किसान जो है वो अपनी फसल को लेकर मंडियों में जाए तो उसको MSP के नीचे उसकी जो फसल है उसकी खरीद ना हो। तो उसके ऊपर किसान अडिग है कि उसकी MSP का गारंटी कानून जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो उस लड़ाई को जो है वो किसान 13 फरवरी से लेकर अब तक, यानी कि 6 दिसंबर तक लगातार लड़ता हुआ दिखाई दिया। इस बीच हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख जो है वो किया गया। याचिकाएं लगाई गई कि दिल्ली अमृतसर हाईवे जो है वो बाधित हो रहा है, जिस वजह से यात्रियों को जो है वो अच्छी खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं, लेकिन डायरेक्शंस को पंजाब और हरियाणा स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाने में कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद किसानों द्वारा ये कहा जाता है कि हम 6 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, यानी कि दिल्ली का कॉल जो है वो जब दी जाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि जो यथास्थिति शंभू बॉर्डर पर बनी हुई
है उसको एज इट इज़ जो है वो रहने दिया जाए। तो अब जो है वो पूरे तरीके से किसानों और पुलिस के बीच में टकराव जो है वो बना हुआ है। और जहाँ तक पुलिस का जिक्र करें तो पुलिस द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि किसानों के पास दिल्ली में एंटर होने की परमिशन नहीं है, जिस वजह से किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हरियाणा पुलिस की जिम्मेवारी है और लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी यदि कोई कोताही बरतता है तो उसके ऊपर जो है वो उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। किसानों द्वारा जो है वो सीधे तौर पर कहा गया कि हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ना तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी अन्य उपकरण का इस्तेमाल करेंगे बैरिकेड्स को हटाने के लिए। हम पैदल जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं और पैदल जाने की कवायद जो है वो आप देख पा रहे हैं कि लगातार किसानों द्वारा जो है वो की भी जा रही है। तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक के बाद एक टीयर गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे थे, रबड़ बुलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो कुछ हद तक माहौल जो है वो शांत हुआ है। और देख पाएंगे कि अब इस पुल के एक किनारे पर किसान जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं और दूसरे किनारे पर पुलिस जो है वो तैनात है और दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से लगातार किसान जो है वो अब तैयारी कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर से जहां पर जो पक्का बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस द्वारा किसानों को रोकने की जो कोशिश की जा रही है उससे जो है वो पार पाया जा सके, उसको लेकर किसानों द्वारा अब जो है वो गीली बोरियां जो है वो की जा रही हैं। तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि अब बोरियों को वो जो बोरियां हैं उनको गीला करने का काम जो है वो किसानों की तरफ से किया जा रहा है ताकि जो टेयर गैस छोड़ी जाएगी उस टेयर गैस के प्रभाव को जो है वो कम किया जा सके। साथ ही साथ हर किसान को मुट्ठी भर नमक जो है वो दिया गया है ताकि यदि उस सिचुएशन में जब टेयर गैस छोड़ी जाती है उसका प्रभाव कम ना हो, आसानी से सांस ली जा सके, उसको लेकर वो नमक खाएं उस समय जब टेयर गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जाते हैं ताकि उसका प्रभाव कम हो सके और आसानी से सांस आ सके। तो वो चीज़ें जो हैं वो किसान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस की अपनी तैयारी है। पुलिस द्वारा ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं इस सीमेंटेड बैरिकेड से लेकर 10 किलोमीटर तक के दायरे तक अलग अलग जगह पर अलग अलग बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जहां पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, आईआरबी हो, सभी को तैनात जो है वो किया गया है। और पुल के नीचे का यदि हम जिक्र करें तो जिस तरीके से हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि ये तो पुल के ऊपर का नज़ारा है और यदि किसान पुल के नीचे से जाने की कोशिश करते हैं तो पुल के नीचे भी पुलिस जो है वो तैनात की गई है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री के जवान जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि नीचे से यदि जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर किसान और पुलिस के बीच में लगातार संघर्ष देखिए, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं हम हैं पंजाब की जुरिडिक्शन के अंतर्गत आने वाले शंभू बॉर्डर की तरफ, यानी कि दिल्ली अमृतसर हाईवे इसे कहा जाता है और हम हैं इस समय पंजाब की साइड। और जहाँ पर ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स जिसकी छत पर पुलिस वाले तैनात हैं, बने हुए हैं, वो है हरियाणा की साइड। तो इन दोनों ही एडजेसेंट साइड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर हाईवे के दाईं ओर और बाईं ओर, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दाएं तरफ भी दिखाएं और बाएं तरफ का रुख भी करें। दाईं तरफ खेत है और बाईं तरफ जो है वो रिहायशी इलाका है। तो उस रिहायशी इलाके में अब जो मौजूदा समय की जो स्थिति है, इस फ्लाईओवर से कोई भी गुजरता नहीं है, यानी कि इस फ्लाईओवर को पूरे तरीके से जब से 13 फरवरी से लेकर अब तक जो है, और आप देख पाएंगे कि एक मरतबा फिर से जो संघर्ष है वो शुरू हो चुका है। किसानों को वहाँ से उठाने का प्रयास जो है वो पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है और अभी टेयर गैस जो है वो छोड़ी गई। आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरीके का
आलम जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। एक के बाद एक टेयर गैस के गोले जो हैं वो पुलिस की तरफ से जो है वो बरसाए जा रहे हैं ताकि किसानों को पीछे तितर बितर जो है वो किया जा सके। और तस्वीरों में आप देख पाएंगे क्या किसान क्या मीडिया कर्मी, हर कोई सहमा हुआ है कि कहीं ये गोला जो है वो उनके ऊपर ना गिरे। इस बात की भी चिंता जो है वो लगातार सता रही है, क्योंकि मीडिया कर्मी भी इन्हीं किसानों के साथ जो है वो इस तरफ बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी मीडिया कर्मी को भी चोट जो है वो लग सकती है और साथ ही साथ किसानों को भी चोटें जो है वो आई हैं। 2 किसान जो है वो जख्मी हुए, उन दोनों ही किसानों को एम्बुलेंस के माध्यम से अभी जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया है। तो दूसरी तरफ लगातार पुलिस जो है वो किसानों को पीछे खदेड़ने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। इससे पहले जो है वो काफ़ी मरतबा बातचीत भी हुई, टेबल पर बातचीत भी हुई है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वो भी शामिल हुए, साथ ही साथ हरियाणा के कुछ एक मंत्री वो भी उसमें शामिल हुए। लेकिन वो बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि आप बाकी मांगों को तो मान लेते हैं, लेकिन जो उनकी मुख्य मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून, उसको मानने से आप जो है वो कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं। तो जब तक वो नहीं मानी जाती तब तक बाकी मांगों को मानने का कोई औचित्य जो है वो नहीं रह जाता। तो उसी मांग को लेकर अब जो है वो किसान अड़े हुए हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक एमएसपी का पर लीगल गारंटी कानून जो है वो नहीं बनता, उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा।